3 क्रॉस 3 आ गया, बस 3 क्रॉस 3 आ गया, काम वही करना है। तो अगर मैं इसमें पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर ट्रांसपोज, तब एडजॉइंट आएगा। उसके लिए पहले माइनर यानी M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। M11 M12 M13 M21 ये सब, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं जैसे मैंने सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में, कैसे पूरा डिटरमिनेंट बनाने की तो नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो अब कैसे करेंगे। अगर मुझे M11 का माइनर निकालना तो मैं क्या करूंगा, ये और ये हाइड कर दो, इसका डिटरमिनेंट ले लो और वो लिख देते। कितना आएगा देखो, ये 0 और ये भी 0, तो ये M11 क्या आ जाएगा, क्या M11 हमारा 0 आ जाएगा, क्या हमारा M11 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं आपको। चलो अब करते हैं थोड़ा, इसका जब फाइंड आउट करोगे तो जब ये हाइड होगा तो ये और ये हाइड हो गया। अब देखो करके देखो आप खुद से, ये और ये हाइड करोगे तो कितना आएगा देखो, 3 × 3 9, और ये माइनस का 2 है लेकिन +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 क्या ये 11 आ जाएगा। फिर इसका निकालते हैं, तो ये हाइड करोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 आएगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ जरा M21 पे, यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं M21। तो हम M21 जब करेंगे तो ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, इधर वाला इधर वाला, तो -1 का 3 में करेंगे -3, और ये तो 0 हो जाएगा, तो -3 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा सबको, क्लियर है। चलो अब अगर मैं M22 की बात करूं, किसकी, M22 की अगर मैं बात करूं, यानी इस रिजल्ट की बात करूं अगर M22 की, तो यहां पे इस एलिमेंट को और देखूं तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करा, ये हाइड हो गया और ये भी हाइड हो गया, तो क्या आएगा 1 × 3 3, और ये -2, तो क्या 1 आ जाएगा। इसका करोगे तो ये और ये हाइड होगा, तो ये 1 0 हो जाएगा, और ये -1 है और बीच में माइनस आता है तो +1 आएगा। M31 की अगर मैं बात करूं तो ये हाइड होगा, तो ये +2 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये और ये हाइड होगा, तो ये -2 -6, क्या ये -8 आ जाएगा। और M33 की बात करें तो ये 0 और ये -3 है, तो +3 हो जाएगा। तो अगर मैं सारे कोफैक्टर्स निकाल दूं, C11 सेम आएगा, C12 इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर है तो क्या ये -11 आ जाएगा। C13 सेम रहेगा यानी 0 आ जाएगा। C21 ऑड है तो ये -3 आ जाएगा, सॉरी प्लस साइन चेंज हो जाएगा। C22 सेम रहेगा। C23 ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। C31 इवन है तो 2 आएगा। C32 +8 कर देगा इसको, और C33 यहाँ पे 3 है। तो अगर फाइनली मैं एडजॉइंट ए लिखना चाहूँ इसका, तो वो क्या आएगा, जितने भी कोफैक्टर्स इनका ट्रांसपोज, तो 0 -11 0, फिर यहाँ पे है 3 1 -1, ये है 2 8 3, और इसका करना है ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम 0 -11 0, 3 1 -1, ये आ जाएगा 2 8 3। तो फाइनली हमारा ये आएगा। आप लोग चेक कर लें फोर्थ क्वेश्चन का हमारा जो एडजॉइंट है, और चेक करो कि आपका यही आंसर आ रहा है। फोर्थ वाले का एडजॉइंट आपका यही आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का जो एडजॉइंट है वो देख लो, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है, आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करना है। क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में आपको करना है। ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करना है, ठीक है। तो भाई करते हैं ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में, ठीक है। तो भाई ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करेंगे तो ए कितना है हमारा, ये, तो ए हमारा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये ए है। और एडजॉइंट ए हमारा ये आया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये आ गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। तो कितना आएगा यहाँ से देखो,
तो पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले रो पहले कॉलम में जाएगा तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 प्लस का 11, 2 इंटू 0 0, ये आ गया। पहले रो का पहले कॉलम में करेंगे, सॉरी दूसरे कॉलम में, अब 1 इंटू 3 3 आएगा, -1 इंटू -1 मतलब +1 -1, 2 इंटू -1 माइनस का 2। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 6, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर ये 0, फिर ये 0, यानी 0 ही आएगा, ये सारे ये तीनों एलिमेंट 0 आ गए। फिर इसका इसमें करेंगे 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस का 2। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता हो। 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0 और ये माइनस का 6। फिर इसका जब इसमें करोगे तो 0, फिर ये 0, फिर ये भी 0, तो यहाँ पे 3 0 आ गए। अब इसका इसमें करेंगे तो 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -3 आएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9, ये आ जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा देखो 11, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, देखो क्यों होगा, 3 माइनस का 3 है ना 0, 8 माइनस का 8 है ना 0, तो यानी ये 0 0 आएंगे 0, ये 11 आएगा, फिर ये 0, फिर ये 0 0 11। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है नहीं a इंटू एडजॉइंट a जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसका ये वाला आरएचएस वाला पार्ट देखें, ठीक है, देखें वो कितना आ रहा है अगर हमारा, ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो अगर हमारा एडजॉइंट a इंटू a की बात करें, अगर हम बात करें एडजॉइंट a इंटू a की, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, एडजॉइंट a इंटू a की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एडजॉइंट a हमारा ये है और a हमारा कौन सा है, एडजॉइंट a इंटू a, a हमारा ये है, ठीक है। तो एडजॉइंट a लिख लो पहले, तो 0 3 2, -1 1 8, 0 -1 3, ये एडजॉइंट हो गया a हमारा ये है 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 3। अब आप कमेंट सेक्शन बताना कि आप लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। ये भी सेम रिजल्ट आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, ठीक है, कर लेना, मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल है या नहीं है। तो पहले तो हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट अगर आप वैसे निकालने जाओगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है तो फिर से वो लेंदी हो जाएगा, पहला एलिमेंट फिर इसका वो माइनर मतलब कोफैक्टर, फिर वो, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की है ना तो एक फॉर्मूला बताया था, याद हो अगर आपको, कि डिटरमिनेंट ऐसे भी निकल जाता है कि अगर 3 एलिमेंट ले रहे हो ना, तो अगर ये मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ A11, तो इसी का अगर कोफैक्टर ले लूँ, ऐसी फिर A12 और इसी का कोफैक्टर ले लूँ, फिर A13 इसी का कोफैक्टर ले लूँ, तो भी आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है। जरूरत नहीं है फिर से वो सब करने का, उस तरीके से हाइड करने की, आप इस लॉजिक का यूज कर लो। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कोफैक्टर निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, कोफैक्टर को मैंने कैपिटल ए से लिख दिया, कैपिटल ए भी होता है, कैपिटल सी भी लिख सकते हो, तो A11 C11, क्योंकि मैंने सी लिख रखा है, बुक में कैपिटल ए लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। A13 C13, चलो वैल्यूज पुट कर दें। A11 यानी पहला एलिमेंट 1 है, C11 कितना था 0 था, फिर A12 कितना है -1 है, C12 कितना है -11 है, प्लस A13 कितना है 2 है और C13 कितना है 0 है, तो 0 प्लस का 11 प्लस 0, तो क्या 11 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ A का मल्टीप्लाई कर लो I में, क्योंकि ये रिजल्ट इक्वल देखना है, तो ये डिटरमिनेंट A 11 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, क्या ये रिजल्ट सेम है, तो लिख दो सारा रिजल्ट की सारे इक्वल है, हो गया वेरीफाई। समझ में आई बात, क्लियर है पक्का। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, बार बार ये देखो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, ये बार बार हर क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं, तो आपको बस समझ लेना।